हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग वर्क एनर्जी पावर में अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब तक जो फोर्स के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे वो फोर्स वेरिएबल नहीं था, फिक्स था, कांस्टेंट था। इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतना न्यूटन का इधर लग रहा है, इतना न्यूटन का उधर लग रहा है। तो हम लोग नॉर्मल एंगल देखते थे, डिस्प्लेसमेंट देखते थे और निकालते थे। अब क्या होगा, वेरिएबल फोर्स का हम लोग यहाँ से स्टडी शुरू करेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के जानने के बाद वेरिएबल के बारे में जाना जाता है। तो वेरिएबल की बात बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल ले लें तो देखिए, आपको हमने पढ़ाया है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल। किस तरीके का, देखिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रिप्रेजेंट करते हो आप लोग। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी देखो जब आपका x कैसा होगा, पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। और जब आपका x कैसा होगा, नेगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए इसको फिर ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ। जैसे आपका ये फोर्स है, ठीक है, और ये आपका x है। अब देखिए कि एक बात और बता दे रहे हैं, बार बार बताते हैं, हॉरिजॉन्टल पे कभी भी उसको रखा जाता है जो क्या हो, इनडिपेंडेंट क्वांटिटी हो, और वर्टिकल पे उसको रखा जाता है जो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो। तो देखिए x जो है वो इनडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो फोर्स है वो x पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग आपके ऊपर कितना फोर्स लगाया है, आप कितना दूर खींच के ले गए हो, उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे खींचते जाओगे इलॉन्गेशन होता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाता है। तो ये आपका x इंडिपेंडेंट और ये आपका फोर्स डिपेंडेंट। तो देखिए जब पॉजिटिव रहेगा x तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू नेगेटिव, तो y एक्सिस पे नेगेटिव नीचे रहती है, यानी कि ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और लीनियर है, पावर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब आपका x नेगेटिव इधर की तरफ तो y पॉजिटिव, यानी कि ये। तो ये तो रहा वेरिएबल फोर्स का एक ग्राफ। अब वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वेरिएबल फोर्स से वर्क डन बोले तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट डी एस। ठीक है, F डॉट डी एक्स ले लेते हैं, ये होता है। ओके, अब देखिए सपोज अ ब्लॉक ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज अटैच्ड ऑन एंड रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस पे रेस्ट कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट K से अटैच्ड है, मास m है। तो बेटा मान लो आप इसका इलोंगेशन यहां से x तक करते हो, तो अब इलोंगेशन यहां से आप x तक करते हो, नेचुरल लेंथ इसका जो था, उसके बाद आपने x लेंथ तक इसका इलोंगेशन किया, तो x लेंथ तक इसका इलोंगेशन किया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वर्क डन की बात होती है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, मान लेते हैं कि इसके बाद जो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट दिया है वो dx दिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपने dx दिया है, और इसी तरह छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से होते हुए ये ब्लॉक एक लंबा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो चलिए अब उसके बाद से हम वर्क डन निकालना आपको सिखा देते हैं। वर्क डन आपका होगा F इंटू डी एक्स, और ढेर सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, बड़े डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है। मान लेते बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एक्स होता है, फॉर एग्जांपल बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एक्स, तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट हो जाएगा वो 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एकदम छोटा 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, कैपिटल एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का आपका यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन पे देखिए क्या मिल रहा है आपको, फोर्स हो गया आपका K x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल X। तो देखिए होता है क्या, इंटीग्रेशन में पावर में एक बढ़ जाता है और उससे नीचे डिवाइड हो जाता है, तो एक बढ़ा देते हैं पावर में और उससे नीचे डिवाइड कर देते हैं। लिमिट 0 से कैपिटल X, तो देखिए ये आपका हो जाएगा यहां से हाफ
कि जब आप लिमिट पुट करोगे, लिमिट्स यानी कि जब आप कैपिटल एक्स और जीरो को पुट करोगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कैपिटल एक्स में से माइनस करना है लोअर लिमिट, यानी एक्स स्क्वायर में से जीरो को माइनस करना है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये आपका रहा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। हमने इंटीग्रेशन किया तो वो देखिए वेरिएबल फोर्स के वर्क डन में किया क्या जाता है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स में आपको ये करना होता है, मेथड ऑफ कैलकुलस दैट इज इंटीग्रेशन इज टू बी यूज्ड इन वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपको बताते हैं, नोट कीजिए, नोट कर लेते हैं इसको। ये ग्राफ के बाद ये कॉन्सेप्ट, लेट अस एज्यूम अ ब्लॉक of mass m resting on a smooth surface attached with the spring having spring constant k। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, हमने इसको खींचा और खींच के हम कैपिटल एक्स डिस्टेंस तक खींच के ले जा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे डिस्टेंस में, हर छोटे छोटे डिस्टेंस यानी dx 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 डिस्टेंस को जब जोड़ दिया जाएगा तो इन सबको जोड़ के बड़ा सा x बनेगा। और जैसे जैसे, ध्यान से समझिए इस बात को, जैसे जैसे आप dx डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे इधर की तरफ तनाव फोर्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फोर्स आपका डिपेंड करता है x पे, ये आपने अच्छे से देखा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस एफ डी एक्स को, यानी छोटे से वर्क डन को डी डब्ल्यू, एफ डी एक्स को, ये छोटा सा वर्क है डी डब्ल्यू, इसको क्या बोलेंगे, ये डी डब्ल्यू है, छोटा सा वर्क है डी डब्ल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट कर दिया, ये डी डब्ल्यू है, इंटीग्रेट कर दिया 0 से x तक, तो ये बड़ा वाला वर्क डब्ल्यू हो जाएगा और ये हमारा इधर इंटीग्रेशन से आ गया वर्क डन। तो कभी आपको याद रखना, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड ड्यू टू बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस दैट इज इंटीग्रेशन। अब आगे आते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, एक फोर्स है, ठीक है, 2 + x न्यूटन, और ये फोर्स किसी ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है और वो ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कवर कर रहा है, 1 to 2 मीटर तक। अब आपको निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना होगा, वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना होगा f × dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यानी देखिए ये वेरिएबल फोर्स कैसे है, 2 तो कांस्टेंट है, दैट इज नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो 1 से 2 तक। चलिए अब फोर्स को लिखते हैं 2 + x × dx, इंटीग्रेशन 0 से, नॉट 0, 1 to 2। अब इस dx का इधर इंटू इंटीग्रेशन 1 to 2 2dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन होगा dx का, dx का देखिए यहाँ पे x है ही नहीं, कोई चीज ना हो यानी कि 1, तो उसका पावर 0 बोल सकते हैं, तो x का पावर 0 बोल देते हैं इंटीग्रेशन करने पर। 0 में 1 बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं, इसी से नीचे डिवाइड, यहाँ पे लिमिट 1 से 2। ठीक है, अब ये वाला 1 इसका कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला जो लिमिट था यहाँ लिख देते हैं, ये इसका था। अब देखिए इसके बाद प्लस, अब इसको इंटीग्रेशन अलग करते हैं, इसका इंटीग्रेशन x का पावर 1 ऑलरेडी है, पावर में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसी से नीचे डिवाइड 2 से, और यहाँ से आपका 1 से 2 लिमिट। अब इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2x 0 + 1 यानी कि x, लिमिट 1 to प्लस यहाँ पे हाफ x² लिमिट 1 से 2। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या होगा 2x, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ पे सिर्फ 2 - 1 रहेगा, यानी यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 2 - 1 1, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/2 × 3, तो ये आपका हो गया 2 × 1 2 प्लस 3/2, यानी कि 2 × 2 = 4, 4 + 3 7/2 जूल आ गया आंसर।
इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, 7/2 जूल यानी 3.5 जूल इसका आया आंसर, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। हमने क्या किया, मेथड ऑफ कैलकुलस और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो लंबा गया है वो हमने एक एक स्टेप को किया है, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी तो इंटीग्रेशन आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट देखिए, ग्राफ को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।